A very good morning to all of you. Today we will discuss about chapter number 5 सेल। और सेल में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब धारा प्रवाहित करने पर विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है और तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी चालक तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा का क्या कहलाएगा, ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि तार किसके कारण गर्म हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण गर्म हुआ है ना। तार जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण क्या हुआ है, गर्म हुआ है। यस, बोर्ड विजिबल है सबके लिए। तो क्या होगा, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, अर्थात उसमें क्या हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ये ऊष्मा किस कारण से उत्पन्न हुई है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए इस प्रभाव को, विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो अगर परिभाषा किसी ने पूछा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। विद्युत धारा का यह प्रभाव धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्लियर? आखिर अब ये तार गर्म क्यों होता है उस पर हम चर्चा करते हैं, है ना। कारण क्या है इसका? तो क्या होता है, कारण हम इस तरह से बता सकते हैं कि जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य, ये जैसे मान चलिए आपके पास में चालक तार है, ठीक है, और इसके सिरों के मध्य क्या कर दिया आपने, विभवांतर आरोपित कर दिया। क्या कर दिया आपने, विभवांतर आरोपित कर दिया दोनों सिरों के मध्य। ठीक है, बैटरी की सहायता से, बैटरी ही लगा देते हैं ज़्यादा ही है तो ये, या सेल, बैटरी या सेल, दो, अगर एक लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन है तो वो सेल है ना। और अगर दो या दो से अधिक सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। इस तरह से, तो ये प्लस माइनस, ये हो गई बैटरी। इस बैटरी की सहायता से क्या करते हैं हम, विभवांतर आरोपित करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई बैटरी और यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये जो हमने दिया है ये विभवांतर क्या कर दिया हमने, आरोपित कर दिया है पहले सिरे पर और बी पर, ये विभवांतर आरोपित कर दिया। जब विभवांतर आरोपित करेंगे तो तार के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। क्षेत्र की विपरीत दिशा का मतलब क्या है, क्षेत्र की दिशा क्या होती है, क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है बताइए, विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस होती है ना। मतलब प्लस से माइनस होगा विद्युत क्षेत्र, उसके विपरीत दिशा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अच्छा, ये माइनस को क्या बोलते हैं हम, कौन सा विभव कहते हैं, हाँ, निम्न विभव। और प्लस को क्या बोलते हैं हम, प्लस को बोलते हैं उच्च विभव, है ना, प्लस को उच्च विभव कहते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्षेत्र के विपरीत, यानी कि प्लस से माइनस नहीं, माइनस से प्लस जाते हैं। मतलब निम्न विभव से क्या होते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब ये गति करते हैं तो गति करते समय किससे टकराते हैं बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गति करते समय किससे टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन है इधर किधर गति करेंगे, इस ओर गति करेंगे, माइनस से प्लस की ओर गति करेंगे, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेंगे। ठीक है, अब ये जब गति करेंगे तो किससे टकराएंगे बताइए, किससे टकराएंगे, बताया गया है आपको। जब इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं तो किससे टकराते हैं, क्रांतिकाल पढ़े हो,
धनायनों से टकराते, बिल्कुल हाँ, धनायनों से टकराते। ठीक है, अच्छा जो धनायन से टकराएंगे तो बताइए उनकी ऊर्जा बढ़ेगी कि कम होगी? वो ऊर्जा खोएंगे कि पाएंगे? हाँ बोलिए, ऊर्जा खोएंगे कि पाएंगे? सीधी सी बात है, खोएंगे। अब तुम किसी से टकराओगे तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करने थोड़ी लग जाओगे कि देखो मैं टकराया, मेरे को इतनी ऊर्जा मिल गई है। समझ में आ रही बात? मतलब वो क्या करेंगे? ऊर्जा खोएंगे। और अगर ऊर्जा खोएंगे तो कोई ना कोई तो रूप में ऊर्जा क्या होगी? प्रकट होगी, क्योंकि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो फिर वह ऊर्जा गई कहाँ? जो इलेक्ट्रॉनों ने बैटरी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब विभवांतर आरोपित करते हैं तो त्वरित गति करते हैं। त्वरित गति मतलब एक तरफ से क्या किया जाता है, उसको धकेला जाता है, एक तरफ से खींचा जाता है। ये माइनस उसको धकेलता है, प्लस उसको क्या करता है, खींचता है। तो वो त्वरित गति करने लगते हैं। त्वरित गति करते समय क्या करते हैं, वो धनायनों से टकराते हैं। जो धनायनों से टकराते हैं तो क्या करते हैं, ऊर्जा खोते हैं। बैटरी द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा थी उनको वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं। और सीधी सी बात है, अगर एक तरफ खोया जाएगा दूसरी तरफ क्या किया जाएगा, पाया जाएगा, है ना। इधर खोगे तो इधर पाओगे। तो फिर वो ऊर्जा जो खोई गई है वो कहाँ मिलेगी हमको, कहाँ प्रकट होगी? क्योंकि नष्ट नहीं होती ऊर्जा, तो कहाँ गई? तो वो जो ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं, वो ऊर्जा उस चालक तार में क्या हो जाती है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, प्रकट होती है। और वही ऊष्मा ऊर्जा के कारण क्या होता है, ये तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर हो गई बात? आखिर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो चालक तार गर्म क्यों होता है, इसका कारण समझ में आया? ये पूरी कहानी बताया मैंने, है ना। समझ में आ रही बात? तो हम क्या बोलेंगे, हमने पहले क्या दिया, इसकी परिभाषा दिया और इसका फिर कारण दिया, व्याख्या किया, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव की व्याख्या किया कि आखिर वो तार गर्म क्यों होता है। तो पहले तो प्रभाव, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चालक तार गर्म हो जाता है ना। गर्म कब होगा, जब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म हो जाता है। विद्युत धारा का यह प्रभाव धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। कारण देंगे, जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो त्वरित गति के कारण, ये इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगते हैं और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर त्वरित गति करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये किससे टकराते हैं, धनायनों से टकराते हैं। और धनायनों से टकराकर अपनी बैटरी द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को खोते हैं। वे पुनः त्वरित होते हैं, फिर बैटरी द्वारा क्या करते हैं, वे टकराएंगे तो फिर उठेंगे, फिर बैटरी द्वारा ऊर्जा प्राप्त करेंगे, फिर इसको एक तरफ से धकेला जाएगा, एक तरफ से खींचा जाएगा, है ना। फिर उठते हैं, है ना, और फिर वो गति करने लगते हैं। अब उठते हैं मत बोल देना, इलेक्ट्रॉन उठते हैं फिर टकराते हैं, है ना, ऐसा नहीं बोलना है अपने को। एक बता रहा हूँ आपको कि कोई टकराने के बाद कोई उठेगा फिर गति करेगा। तो वही इलेक्ट्रॉन टकराए, ऊर्जा खो दिए, फिर उसके बाद में फिर गति करेंगे, फिर टकराएंगे, फिर ऊर्जा खोंगे, है ना। ये क्रम क्या होगा, चलते रहेगा। और फिर ये जो ऊर्जा खो रहे हैं वही ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है, उस ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्योंकि एक तरफ अगर ऊर्जा खोई जा रही है तो वो नष्ट नहीं होने वाली है, वो कहीं ना कहीं पर क्या होने वाली है, प्राप्त होने वाली है। क्लियर दैट? ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एक बार फिर से देख लो व्याख्या। जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के, तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करने लगते हैं, त्वरित गति करने लगते हैं। त्वरित गति करते समय ये इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा खोते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन पुनः टकराने के बाद पुनः त्वरित होते हैं, पुनः धनायनों से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा क्या होते हैं, खोते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो खोई गई ऊर्जा है उस तार में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, प्रकट होती है। और यही जो है, जो प्रभाव है विद्युत धारा का, क्या कहलाता है, ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्लियर दैट? यस और नो? जब किसी, हेडिंग क्या है, विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा के लिए व्यंजक। जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए या विद्युत
विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए बोलो या आवेश को प्रवाहित करने के लिए, बात तो वही है। आवेश बहता है तो ही क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो किसी चालक में जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है, क्या हो गया आंचल, जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए बैटरी स्रोत के द्वारा, मतलब विद्युत ऊर्जा स्रोत के द्वारा किया जाता है, कार्य किया जाता है। स्रोत कौन है, सेल या बैटरी, है ना, उसके द्वारा किया जाता है, कार्य किया जाता है, ठीक है। और ये जो कार्य है वो उस विद्युत परिपथ में क्या हो जाता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होता है, प्रकट होता है, ठीक है। यही कार्य जो है वो तार में विद्युत ऊर्जा के रूप में, सॉरी ऊष्मा के रूप में क्या होता है, प्रकट होता है, ठीक। ये शुरुआत की लाइनें हैं कि जब किसी चालक तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है। अच्छा मोहित सपाटे आए हो, हाँ ठीक है। जब किसी चालक तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए बोलो या आवेश को प्रवाहित करने के लिए विद्युत ऊर्जा स्रोत अर्थात बैटरी के द्वारा किया जाता है, कार्य किया जाता है। सीधी सी बात है, प्रवाहित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य है वो उस परिपथ में क्या हो जाता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होता है। एक मिनट, तो व्यंजक भी निकालते हैं यहाँ। तो माना कि किसी चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तार में तार के दोनों सिरों के मध्य लिखें, रजिस्टर कहाँ गया, तार के दोनों सिरों के मध्य V विभवांतर या विभवांतर V आरोपित करने पर मध्य विभवांतर V आरोपित करने पर
उसमें t समय तक I धारा प्रवाहित हो तब धारा का सूत्र क्या होता है बताइए। धारा I इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, है ना। क्या लिखा मैंने, माना किसी चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर V आरोपित करने पर उसमें t समय तक I धारा प्रवाहित हो तब धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। बिल्कुल, Q अपॉन टी इक्वेशन, सॉरी यहाँ से Q का मान निकाल लो, सूचित करता है Q इज इक्वल टू आई टी, है ना, इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू आई टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम, आवेश को प्रवाहित करना है, तो आवेश को चालक के सिरे ए से सिरे बी तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा निकालेंगे, है ना। तो अब आवेश Q को, ये जो आवेश Q है, आवेश Q को चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा। मालूम है आपको, है ना, किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा। क्यों, क्योंकि किया गया कार्य और ऊर्जा क्या है, दोनों एक ही राशि है। बताइए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक, विमीय सूत्र, प्रकृति सब क्या होती है, सेम होती है। ठीक, तो जो आवेश को हम प्रवाहित कर रहे हैं उसमें जो कार्य किया जाएगा वही क्या होगी, व्यय विद्युत ऊर्जा होगी, है ना। क्योंकि सेल जो है वो आवेश को प्रवाहित करने में क्या कर रहा है, अपनी ऊर्जा क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। समझ में आ रही बात। या बैटरी जो है आवेश को प्रवाहित करने में, धारा को प्रवाहित करने में क्या कर रही है, अपनी ऊर्जा खो रही है। क्लियर हो गई बात। तो हम क्या कर रहे हैं, आवेश Q को चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य, उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, व्यय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और फिर ये जो हम कार्य करते हैं वही क्या होती है, उस तार में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, प्रकट होती है। क्लियर हो गई बात। व्यय विद्युत ऊर्जा कौन सा सूत्र से, V इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q होता है कि नहीं, विद्युत विभव की परिभाषा। हाँ, V इज इक्वल टू W अपान Q, तो सूचित करता है W इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V होता है, होगा। ऐसा लिखो, V इज इक्वल W अपान Q से कार्य बराबर, या हाँ, किया गया कार्य बराबर, बताइए W बराबर क्या निकालोगे, Q इंटू V निकालोगे। यानी कि विभव, आवेश गुणित विभव, आवेश गुणा विभव, विभवांतर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। V इज इक्वल W अपान Q, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, तो ये हो गया W इज इक्वल टू Q इंटू V। इक्वेशन नंबर देते हैं इसको सेकंड। कोई समस्या यहां पर, बोलिए, है क्या। आवेश Q को चालक तार के सिरे ए से, तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा, है ना। V इज इक्वल W अपान Q से कार्य बराबर क्या जाएगा, आवेश गुणित विभवांतर आ जाएगा। तो कार्य W बराबर आवेश हो गया Q, विभवांतर हो गया V। अब ओम का नियम बताइए क्या होता है। अब ओम के नियम से
क्या होता है ओम का नियम, बोलो क्या होता है? V इज इक्वल टू आर आई है ना, ओम के नियम से V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है, V इज इक्वल टू आर आई आ गया। तो समीकरण नंबर 1 में मान रख दो V का, है ना। समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे हम, सॉरी आप अभी यहाँ पर Q का तो मान रखिए, ये जो आपने Q का मान निकाल के रखे हो ना, यहाँ पर इसको तो रखना पड़ेगा पहले, है कि नहीं? तो इसको अभी आप हटा दो, ये यहाँ पर W इज इक्वल टू Q का मान कितना बता, IT है ना, ये हो गया IT इंटू, या इसको आप ऐसा ना लिख के थोड़ा सा सही लिखते हैं, याद करने में आपको समस्या नहीं जाएगी। कार्य बराबर विभवांतर गुणित आवेश करो, ऐसा विभवांतर गुणा आवेश कर दीजिए, ठीक है। तो विभवांतर हो गया V, आवेश हो गया I, आवेश हो गया Q। W इज इक्वल टू, अब ये हो गया V और Q का मान कितना बताइए, कितना है, IT। तो VIT ऐसा आपको याद करने में आसानी जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बदल दिया। गलत नहीं था, वो भी सही था, लेकिन थोड़ा सा याद करने में समस्या नहीं होती है। तो ITV थोड़ा सा अजीब टाइप का आप याद करना पड़ता है। अब VIT आप याद करेंगे, वीट करो या VIT याद करो, है ना। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर, अब देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ओम के नियम से, हाँ क्या होता है ओम का नियम बताओ, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई होता है। तो समीकरण नंबर 2 में मान रख दो V का, समीकरण नंबर 2 से मान रखिए W इज इक्वल टू बोलो, V का मान आर आई, और ये यहाँ पर पहले से IT है ही, तो क्या आएगा W इज इक्वल टू बताइए, आर आई स्क्वायर टी, है ना। तो ये एक और फार्मूला आ गया आपका, ये एक पहला फार्मूला है आपका, ठीक है। समीकरण में इसको 3 दीजिए, पुनः ओम का नियम लगाइए, ओम के नियम से। अब पुनः ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई इंप्लाइज दैट, यहां से I की वैल्यू निकालो, I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर होगा, बिल्कुल, है ना। ये हो गया V अपॉन आर, क्लियर, ठीक। अब इस I की वैल्यू को फिर से कहां पुट करो, समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो समीकरण 2 से W इज इक्वल टू V जैसा क्या वैसा I की वैल्यू है V अपॉन आर, है ना, V अपॉन आर I की वैल्यू है, और T जैसा का वैसा। तो अगली स्टेप क्या आएगी बताइए, W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन क्या आ गया, R। ये भी क्या है आपके पास में एक डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर कौन सा देंगे, बोलिए 4। अब ये जो हम कार्य करते हैं, वही कार्य क्या है, उस तार में क्या हो जाता है, यही का जो हम कार्य करते हैं, यही कार्य क्या होता है, उस तार में विद्युत जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, प्रकट होता है। तो जो समीकरण नंबर आपने 2 लाए हो, 3 लाए हो, 4 लाए हो, ये क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वह विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। तो ये विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक हो गया, है ना। किसके लिए व्यंजक हुआ, विद्युत ऊर्जा के। तो आप नीचे यहां लिख सकते हैं कि समीकरण कौन सा, 2, 3 व 4 विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, समझ गए, विद्युत ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। और यही कार्य क्या होता है, तार में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होता है, प्रकट होता है। जब जगह नहीं बची है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटे में, यही कार्य या विद्युत ऊर्जा,
तार में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के, दिख रहा है क्या, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। अतः ऊष्मीय ऊर्जा, अतः ऊष्मीय ऊर्जा, जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी आपके पास में H इज इक्वल टू यही I²RT, ये सबसे ज़्यादा फार्मूला। या आप इसको कहाँ लिखें, यही कार्य या विद्युत ऊर्जा तार में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। कहाँ, जगह नहीं दिख रही है यहाँ पर, ये डब्बा बना देता हूँ यहाँ पर, है ना। अतः ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर, पूरे फार्मूले लिखेंगे हम, कौन कौन से, पहला कौन सा है, VIT, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब हीट, है ना, हीटिंग एनर्जी, ये आ गया आपके पास में हीट एनर्जी। H इज इक्वल टू VIT एक, दूसरा है RI²T, और तीसरा V²T/R, ये हो जाएगा आपका आखिरी वाला डब्बा। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात, बोलो क्या किया, बन जाएगा ना सबसे, ठीक। माना किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर V आरोपित करने पर उसमें T समय तक I धारा प्रवाहित हो, तब धारा I इज इक्वल टू Q/T, उससे आपने Q का मान निकाल लिया, Q इज इक्वल टू IT, समीकरण नंबर 1। अब आवेश Q को क्या करेंगे, चालक तार में प्रवाहित करना है, तो प्रवाहित करने में किया गया कार्य या उसी को बोलते हैं वह विद्युत ऊर्जा, है ना, W। तो W कहाँ से निकालेंगे, V इज इक्वल टू W/Q से, कार्य बराबर विभवांतर गुणित आवेश, यानी कि W बराबर Q इंटू V या V इंटू Q, जो भी आपको लिखना है। V का मान, Q का मान आपने निकाल कर रख चुके हो, IT तो आपने IT रख दिया। फिर ओम के नियम को 2 बार उपयोग करना है, V इज इक्वल टू RI, एक बार V का मान रखना है, एक बार I का मान रखना है, एक बार V का मान यहाँ रखना है, एक बार I का मान यहाँ रखना है, तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 आता है। और ये जो 2, 3 और 4 है, यही क्या है, विद्युत ऊर्जा है, वह विद्युत ऊर्जा, ये लिखा हूं मैंने, किया गया कार्य या वह विद्युत ऊर्जा। तो 2, 3 और 4 क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये जो विद्युत ऊर्जा है, यही विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उस तार में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, प्रकट होती है। ठीक है, और उस ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अगर प्रकट होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा कहेंगे। तो ये हमने लिखा, अतः ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर VIT इज इक्वल टू RI²T इज इक्वल टू V²T/R। ये होगा विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक और ऊष्मा ऊर्जा के लिए व्यंजक। क्लियर, यस और नो।